हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नेम है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड पेपर में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार रिवाइज होने वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। अगर आज का ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखोगे तो 100% दावा के साथ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, कि आप लोगों को 2024 के भी बोर्ड पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था तो इस बार आने के इसके चांसेस बहुत अधिक है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, या आप लोग बोल सकते हो वीडियो नंबर 8 है दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या डिफरेंसेस हैं दोस्तों। अगर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता आप लोग नहीं जानते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 का लिंक मिलेगा। आप लोग जाइए, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 देखिए, तीनों लेक्चर आप लोग देख लीजिए। ये टॉपिक आपको एकदम वहीं से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाते वक्त बताया था, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जो बच्चे हमारे लेक्चर्स को डेली देखते हैं, वीडियोस हमारे डेली देखते हैं, मॉर्निंग टाइम हम अपलोड करते हैं दोस्तों वीडियोस को, ठीक है, तो उन बच्चों को अभी आज के इस लेक्चर में कोई खास इसमें है नहीं, बहुत ही आसानी के साथ समझाऊंगा दोस्तों, देख लेना ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले देखो, अभिक्रिया की आणविकता, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता हम लोग लिख लिए हैं, एक तरफ हम लोग लिख लिए हैं अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता जो होती है दोस्तों, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है दोस्तों? एक सैद्धांतिक मान होता है, अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम लोग अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को अगर पता होगा तो हम लोग देखो नाइट्रोजन प्लस 3H2 इस तरीके से अमोनिया के लिए लिख रहे थे, तो हम लोग लिख रहे थे 2NH3, ये हमारे पास 2NH3। दोस्तों अगर हम लोग इसका आणविकता देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आणविकता यहाँ पर हम लोग जब देख रहे थे तो इस अभिक्रिया की अगर मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता को अगर हम लोग देखें तो इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? मॉलिक्यूलरिटी हमारी हो जाएगी, एक यहाँ पर है और यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 है। स्टोइकियोमेट्री जो हमारे पास है, रस समीकरण मिथ्या गुणांक, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये दोस्तों सैद्धांतिक मान होती है, जिसे हम लोग अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें अभिक्रिया की कोटि को, अभिक्रिया की कोटि यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोस्तों, तो यह एक प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है दोस्तों, जिसे वेग समीकरण में अभिक्रिया के सांद्रता के घातों के योग से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर इसी का मान हम लोग देखें N2 प्लस 3H2 हमें गिव्स 2NH3। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखें, क्या इसका अगर हम लोग निकालें अभिक्रिया की कोटि, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि N2 की सांद्रता इनटू H2 का सांद्रता, ऊपर में इसका जो, अब देखो हमने आपको बताया था अभिक्रिया की कोटि में कि ये हमारे पास जो इसकी आणविकता, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम लोगों ने देखा कि 4 होती है। कैसे? 3 ये है और 1 ये है, तो 3 1 4 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी इधर भी मैंने निकाला। तो मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि में बताया था कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है दोस्तों, वह उसके आणविकता यानी दोस्तों वह उसके जो रस समीकरण मिथ्या गुणांक है उसके योग के बराबर यानी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों इसको, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक्सपेरिमेंट से निकलता है, लेकिन यह सैद्धांतिक मान है। यह अभिक्रिया के बेस पे ही आप लोग इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों? कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका मान आप लोग इस तरीके से इजीली नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस यही मेरा बताने का मीनिंग था, अर्थ था यहाँ पे। ओके, अब अगर पहला पॉइंट आप लोग समझ गए तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसका मान्य कभी शून्य नहीं होता। कभी शून्य क्यों नहीं होता दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें तो कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो कम से कम उसमें एक अणु का होना जरूरी है। कोई एक अणु, कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा ही, तभी वह हम लोगों को प्रोडक्ट देगा, तभी हम लोगों को वह प्रोडक्ट देगा, तभी यह रिएक्टेंट की तरह
वर्क करेगा। ठीक है, तो एक अणु का होना जरूरी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कम से कम कितनी होगी, 1 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी। कम से कम मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी और मैक्सिमम 3 हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो वही बोला गया है कि इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, किसका, अभिक्रिया की आणविकता का। और अगर हम लोग देखें अभिक्रिया की कोटि का, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो हमारा अभिक्रिया की कोटि है n, ये हमारे पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तब जब अभिक्रिया की कोटि 0 होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। और जब हमारे पास अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। याद आ रही है ना आप लोगों को चीजें। तो इसीलिए ये सब चीजों को अगर नहीं अच्छे से आप लोग पढ़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 का लिंक मिल जाएगा, जाइए एक एक करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब ये बात अगर समझ गए तो इसका मान 0 भी हो सकता है, ये आप लोग समझ लेना। दूसरा डिफरेंस है ये हमारे पास, दूसरा अंतर है। ठीक है ना, तीसरा अंतर हमारे पास है, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको बताया कि अणुएं जो होती हैं इस तरीके से, अगर एक अणु होंगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, उसकी मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी। 2 अणु होंगे जैसे यहाँ पर है तो इसकी मोलिकुलरिटी यहाँ पर देखो कितनी हो गई। अगर यहाँ पे मान लो ये बैलेंस ये 3 अगर ना होता तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। इसी बेस पे अगर हम लोग देखें तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मेरे भाइयों देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया की आणविकता है यह एक पूर्णांक आ रहा है, इसका मान आ रहा है क्या, पूर्णांक। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका मान पूर्णांक नहीं होता है, सॉरी पूर्णांक भी होता है, इसका मान पूर्णांक संख्या भी होता है, भिन्नात्मक भी होता है। यानी जैसे ये 1 2 3 देखो हम लोगों ने बताया कि 1 2 3 भी हो सकता है, 1/2 3/4 2/5 यानी P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में भी हो सकता है मेरे भाइयों। आई होप कि आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ओके, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, अब देखना इसका मान, किसका मान दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता का मान हमेशा पॉजिटिव में आता है, हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है मेरे भाइयों। जी हाँ, इसका मान आप लोग पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी देखे हुए, लेकिन इसका मान यानी आणविकता का मान आप लोग हमेशा किस में देखे हुए, धनात्मक में। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस था दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, छोटा सा डिफरेंस था, इसीलिए आप लोगों को ये 3 नंबर में पूछा जाता है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आती है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हो सके तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी तरीके से दोस्तों डेली वीडियोस अपलोड होती है, डेली वीडियोस आप लोगों को मिलती हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।